हेलो एवरीवन, वेलकम टू केकेजे ट्यूटोरियल पॉइंट। स्टूडेंट, आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको इस तरह से दिखाई दे स्टूडेंट, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उसके आधार पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ इस तरह से सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, की वैलेंसी ठीक है 4 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 होगा। सब जगह मैं नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं काउंट करूंगा, ये समझ लेना कि हम कार्बन वैलेंसी 4 होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कार्बन इसको देंगे, सेकंड इसको देते हैं, थर्ड इसको देते हैं, 4 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है कि मैक्सिमम 6 कार्बन तक जा रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे कि जो है थर्ड नंबर पर एक कार्बन जुड़ा हो, इस फोर्थ नंबर पर भी एक कार्बन जुड़ा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मेट देखे थे आईयूपीएसी नाम लिखने का, तो आईयूपीएसी नाम लिखने का जो फॉर्मेट था, तो उसमें सबसे पहले क्या यूज किया था स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग देखे थे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद स्टूडेंट देखे थे प्राइमरी प्रीफिक्स, देन यहाँ पर वर्ड रूट देखे थे। ठीक है, वर्ड रूट, देन वर्ड रूट के बाद स्टूडेंट हम लोग देखे थे प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ओके, सॉरी। देन इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी, यदि बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स करने का मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आकर के जुड़ेगा। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्लोरीन समूह, हाइड्रोजन समूह हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हम लोग स्टूडेंट कोई साइक्लो वाले कंपाउंड ले सकते हैं, या फिर बाईसाइक्लो वाले कंपाउंड हो जाएंगे। वर्ड रूट में एल्क वाला कंपाउंड लेंगे, एल्क मींस दैट कोई भी, एक कार्बन है तो मेस लेंगे, 2 कार्बन है तो ए, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेक्ट और 8 में ऑक्ट लेंगे, 9 में नॉन लेंगे, 10 में डेक लेंगे। इस तरह से हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और प्राइमरी सफिक्स के रूप में सिंगल बॉन्ड यदि है तो एन यूज करेंगे स्टूडेंट, डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो ईएन यूज करेंगे। ठीक है, यदि ट्रिपल बॉन्ड है उस कंपाउंड में तो वाईएन यूज करेंगे। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स जो होगा फंक्शन ग्रुप को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। फंक्शन ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे। तो फंक्शन ग्रुप क्या आप जानते हैं क्या होता है? फंक्शन किसी परमाणु का वह समूह जो, ठीक है, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। द ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन इन, ठीक है, क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर था उसके आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट, जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है इसका सफिक्स के रूप में लेंगे तो ओइक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यदि आपको कहीं पे इस तरह से दिखाएगा आर सी ओ ओ आर डैश, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग आर डैश मतलब यहाँ पर एस्टर होगा, तो एस्टर में हो जाएगा एल्किल, एल्केनोएट, एल्केनोएट का यूज करेंगे, ओएटी का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यदि कहीं पे आपको एनहाइड्राइड वाला कंपाउंड दिखे दे, आर सीओसीएल वाला कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा, एल्किल, ठीक है, या एल्केनोइल, एल्केनोइल क्लोराइड यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यदि कहीं पे आपको साइनाइड दिखे इस तरह से, तो यहाँ पर नाइट्राइल यूज करेंगे, नाइट्राइल का यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यदि आपको एल्डिहाइड वाला कंपाउंड दिखाई दे इस तरह से, तो एल्डिहाइड यूज होगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे, अल का यूज करेंगे। ठीक है, यदि आपको आइसोसाइनाइड वाले कंपाउंड दिए तो यहाँ पर आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे स्टूडेंट, क्या यूज करेंगे, आइसोनाइट्राइल का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यदि फंक्शन ग्रुप, यदि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है यदि मेन चेन के रूप में लेते हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है, यदि कीटोन वाला कंपाउंड लेते हैं तो ओएन यूज करेंगे। यदि हम लोग क्या लेते हैं, कीटोन के अलावा स्टूडेंट और भी कुछ लेते हैं, सपोज यहाँ पर मान लो एल्कोहल वाला कंपाउंड लेते हैं, OH वाला कंपाउंड, तो OL यूज करेंगे। ठीक है, यदि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेते हैं तो EN यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो YN यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो AN यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंपाउंड लेंगे। ठीक है, एस्टर हो गया, ठीक है, और एल्कोहल लेंगे या इथर लेंगे तो क्या लेंगे, एल्कोक्सी,
ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन यूज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है कि यदि ये कंपाउंड है तो किस तरह से आप नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो थर्ड नंबर पर यहाँ पर मेथिल है, तो इसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखें। तो यहाँ पर प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट में ये हो जाएगा ये, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेंगे तो हो जाएगा 3,4 डाइमेथिल, ठीक है, 3,4 डाइमेथिल, टोटल कितने कार्बन है 6, हेक्स और एन हो जाएगा, ये इसका आयोपेसिनोमिक हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत आसान है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आयोपेसिनोमिक करेंगे। स्टूडेंट कहीं पे आपको ये प्रॉब्लम दिखे, कहीं पे इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिखाई दे, ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस तरह से कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से सारी प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं आप। तो यदि यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड देखें तो यहाँ पर आपको देखना है स्टूडेंट, यदि डबल बॉन्ड इस तरह से दिखाई दे, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखें तो इसको विनाइल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट नंबरिंग कहाँ पे देंगे तो इस तरह से होगा, तो हम लोग मैंने इस तरह से नंबर लिया। तो थर्ड नंबर पर कौन सा ग्रुप है, विनाइल कंपाउंड। स्टूडेंट क्या नाम हो जाएगा इसका स्टूडेंट, 3 विनाइल, ठीक है, 1,4, 1 नंबर पर, फोर्थ नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1,4, टोटल 5 कार्बन है, पेंटेन, ठीक है, डाई, क्या पेंटाडाइन, ठीक है, 3 विनाइल 1,4 पेंटाडाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आयोपेसिनियम हो जाएगा। स्टूडेंट कहीं पे आपको इस ऐसी प्रॉब्लम दिखे, कहीं पे बहुत सारा बहुत बड़ा, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम, और यहाँ पे कहीं पे ऐसा दिखा और यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड दिखा हो और इसके जगह पे यहाँ पर इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ हो, तो उस कंपाउंड का नंबरिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट, बहुत भारी नंबर, इस तरह से प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप स्टूडेंट किस तरह से भी नंबर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाले कंपाउंड को आइसो कंपाउंड बोलते हैं स्टूडेंट। आइसो मीन्स दैट कि जब डबल बॉन्ड्स या फिर बोल सकते हैं सेकंड कार्बन से एक डबल एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम लोग आइसो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइसो कंपाउंड हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड को क्या नाम देंगे, टर्टरी ब्यूटिल, ठीक है, टर्टरी ब्यूटिल। अब ये वाला तेथिल है तो यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगा, 5th नंबर पर स्टूडेंट क्या है, टर्टरी ब्यूटिल है, टर्टरी ब्यूटिल, ठीक है। टर्टरी का मतलब है कि कार्बन से 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो टर्टरी यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पर एथिल ग्रुप है तो 3 एथिल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर क्या है, आइसो है, आइसोप्रोपिल, ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे। इस तरह से प्रॉब्लम की बात करें स्टूडेंट, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखना है, बहुत आसान है, बन जाएगा, ओके। तो ये सारी प्रॉब्लम की बात करें, यदि स्टूडेंट किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इफ कार्बन कंपाउंड हैव 2 और मोर functional group, carbon containing functional group are present, then this compound have no parent chain, ठीक है। तो उस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पेरेंट चेन के रूप में यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर यदि ऐसा देखें, दिस कंपाउंड हैव नॉट काउंट टू पेरेंट चेन, तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट यदि ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे आपको, ऐसा है, यहाँ पर मैंने ये चीजें लिख दिया, ठीक है। तो इस कंपाउंड में देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कंटेनिंग वाले फंक्शनल ग्रुप है और 2 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में नंबरिंग हम लोग यहाँ से यहाँ करेंगे, ठीक है। क्यों इस कार्बन को नहीं काउंट कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में जो साइनाइड है, जब ये कार्बन ये पेरेंट चेन के रूप में काउंट नहीं होता है, जो नाइट्राइल है तो उसको बोलते हैं कार्बन नाइट्राइल, कार्बन नाइट्राइल, ठीक है, कार्बन नाइट्राइल के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब कार्बन के रूप में यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन नाइट्राइल लेंगे। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, और ट्राई कार्ब नाइट्राइल, इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। इसका नाम बताओ, यदि ये समझ में आ जाए क्या हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं ना, टोटल 1 2 इस तरह से बैलेंस करते हैं। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे स्टूडेंट ये, ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल कंपाउंड लेते हैं, तो नंबरिंग किसको करेंगे स्टूडेंट, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबरिंग यहाँ पर देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर 3 अलग अलग यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में नंबरिंग हम लोग इसको देंगे। तो उस कंडीशन में देंगे 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा स्टूडेंट, होगा कि नहीं, होगा ना, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। देन क्या करेंगे, अब 2 हाइड्रोक्सी टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, प्रोपेन हो जाएगा,
अब ट्राई हो जाएगा, 3 ठो है। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक एसिड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पैरेंट चेन के रूप में काउंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो एक एसिड ना लिख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो यहाँ पर समझ में आ रहा है? अच्छा है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देना है, जब ये कार्बन चेन के रूप में काउंट नहीं होता है ये, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट यदि एस्टर है तो एल्किल एल्केनोएट की जगह पे एल्किल कार्बोनेट लिखेंगे। यहाँ पर एल्किलोइन क्लोराइड है जो, वहां पर क्या हो जाएगा, एल्केनोइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनोइल क्लोराइड पे। ठीक है, साइनाइट्राइल जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब यहाँ पर पेरेंट चेन के रूप में काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ये चीज होगा। यदि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अल यूज करते हैं, लेकिन ये कार्बो कंटेंट के रूप में यदि पेरेंट चेन के रूप में काउंट न किया जाए स्टूडेंट, तो उस केस में जो एल्डिहाइड होगा वो कार्बन डिहाइड हो जाएगा, कार्बन डिहाइड के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, आइसोनाइट्राइल यहाँ पर 7 है। ठीक है, यदि कीटोन ग्रुप है, कीटोन में क्या होता है, ON है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग ON यूज कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन कैंड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल है, OL है। ठीक है, इन है डबल बॉन्ड। इस तरह से कार्बन कंपाउंड हम लोग यहाँ पर नोमेनक्लेचर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट। ओके, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।